फील पर एक बार फिर आपका स्वागत है और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे साथ जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, एक नायाब हीरा निकाल के मैं लाया हूँ कुरुक्षेत्र से। और इनका मैं तारुफ कराऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता था अभी तक। इससे पहले इनका एक शेर मैंने देखा, या हमारे मित्र शायर जो है कलीम जफर साहब ने, उन्होंने देखा तो मतलब हम सुनते ही ऐसा कि मतलब उतर गया रूह में और हमें लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। कहीं से इनका नंबर मिला हमें, फिर हमने इनसे राब्ता किया और जब राब्ता किया तो पता चला कि क्या क्या है ये। इनका नाम है देवेंद्र बीबी पुरिया, कुरुक्षेत्र से हैं ये, प्रोफेसर हैं, ये गाने लिखते हैं, ये गाने गाते हैं, ये कवि भी है, ये शायर भी है, ये पढ़ाते भी हैं, पीएचडी भी की हुई है, मतलब सारे गुण इनके अंदर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवेंद्र जी आरफील पर। शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बिना जानकारी से, बिना पहचान से, बिना किसी कॉल से आप सिर्फ आपने एक शेर देखकर और मुझे कॉल की और मुझे आपके रूबरू होने का मौका मिला, आपके दर्शकों से मिलने का मौका मिला। इस सब के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ बहुत बहुत। आप एक उन लोगों के लिए नजीर हैं जो मतलब एक शेर लिखते हैं और फिर उनके दिमाग में आ जाता है कि हम फेमस हो जाएं या हमें बड़ा मंच मिल जाए या हम बहुत बड़ी किताबें छाप दें। क्योंकि आप लिख रहे हो तो फिर आपको शोहरत की जरूरत नहीं है। अगर आपके कलम में ताकत है तो लोग आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। तो आप एक नजीर हैं, जैसे कि हमने आपको ढूंढ लिया। और नहीं, आप लोग जोहरी हो, जो ढूंढ लेते हो, ढूंढते रहते हो किस तरह का कौन इंसान कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ लिख रहा है, आप लोग ढूंढ रहे हो। वरना लिटरेचर की दुनिया में क्या चल रहा है वो आपको भी पता है, हम भी देख रहे हैं। भाई भतीजावाद है। जी मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आप मेरी तारीफ करो। जी मैं बिल्कुल। आपको कभी सम्मेलन में बुलाता हूँ, आप मुझे बुला लेना। बड़ा कुछ चल रहा है। जितनी ज्यादा बड़ा जान सिस्टम। पहचान आपकी उतने ज्यादा मंच मिलेंगे आपको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पर तो हम लोग कुछ जी, इस तरह के हैं कि हमें, मुझे लगता है कि एक शायर को सबसे पहले शायरी पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। बाकी और ये सब तो दर्शक आपको बाद की खुद ही चीजें ढूंढ हैं। लेंगे, आज नहीं ढूंढेंगे तो 10 साल बाद ढूंढेंगे, लेकिन आपको जी ढूंढ लेंगे। जी जी। जी तो देवेंद्र जी, कोई आपकी नज्म किसी शेर से शुरू किया जाए। और मैं तो उसी से कहूंगा जिस शेर से मैंने आपको ढूंढ के निकाला, जो हमारे दिलों में उतरी, उसी शेर से आप शुरू करें। हम शुरुआत उसी से करना अ, चाहेंगे। मैं चाहता हूँ कि उससे पहले मैं समर्पित करता हूँ एक दो शेर अपनी माँ के लिए। अरे बिल्कुल। मेरी माँ बिल्कुल ही अनपढ़ है, और जी जो दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है, पीएचडी, और उनके मोहब्बत से, उनकी दुआओं से मैंने पीएचडी की, और बहुत छोटी उम्र में की पीएचडी। तो मैं चाहता हूँ कि किस तरह का एक शेर हुआ है कि वो मैं आप सभी से साझा करूं। जी इरशाद बिल्कुल। मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, मेरे जीवन की बस यही कमाई है। मैं कहता हूँ मेरे जीवन की बस यही कमाई है। मैं कहता हूँ मेरे जीवन की बस यही कमाई है। मेरी अनपढ़ सीमा ने मुझको पीएचडी कराई है। वाह क्या बात है, बहुत मैं खूबसूरत। मैं कहता हूँ मेरे जीवन की बस यही कमाई है। मेरी अनपढ़ सीमा ने मुझको पीएचडी कराई है। और बड़े दिन बाद छुए पैर माँ के यूं लगा मुझको। बड़े दिन बाद बड़े छुए। दिन बाद छुए पैर माँ के यूं लगा मुझको, कि जैसे गंगा में मैंने अभी डुबकी लगाई है। है क्या बात है, बहुत खूब। इसको एक बार और फिर से हो जाए, वाह बहुत खूबसूरत। कि बड़े दिन बहुत। बाद छुए पैर माँ के यूं लगा सच में, कि जैसे गंगा में मैंने अभी डुबकी लगाई है। अच्छा, माँ के मेरी पैरों के अनपढ़ नीचे सीमा जन्नत ने। होती है, यही कहा गया है। जी जी बिल्कुल, जी। गंगा भी है, जन्नत भी है, हर कुछ है माँ के पैरों के नीचे। जी जी बिल्कुल सर। और बस उनके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ। आप भाइयों का प्यार मिला है तो और कोशिश करूंगा, और अच्छा लिखूं और सुधारने की कोशिश और करूं खुद। और बिना किसी देर के मैं उतावला हूं कि आप उस शेर पे आए जहां जो हमने सुना था, और वो तो हमारे दर्शकों को सुनाए ताकि लोगों को पता चले। वही किस्सा पुराना चल रहा है। वही किस्सा पुराना चल रहा है।
तो वही किस्सा पुराना चल रहा है, खफा होना मनाना चल रहा है। क्या बात है, खफा होना मनाना चला, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। वही वही किस्सा पुराना चल रहा है, खफा होना मनाना चल रहा है। मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूँ। तेरे पीछे पीछे चल रहा हूँ। मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूँ। मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूँ। मेरे पीछे जमाना चल रहा है। जमाना चल रहा है, वाह क्या बात है। मैं तेरे पीछे मैं पीछे चल रहा हूँ। तेरे पीछे मैं मेरे तेरे पीछे। पीछे पीछे चल रहा हूँ। मेरे पीछे जमाना चल रहा है। और तेरी यादों के ईंधन के सहारे। तेरी यादों के ईंधन के सहारे। तेरी यादों के ईंधन के सहारे। तेरी यादों के ईंधन के सहारे ये दिल का कारखाना चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब डॉक्टर साहब। तेरी ये यादों के ईंधन के सहारे बहुत ये दिल बढ़िया। का कारखाना चल रहा है। और तेरी फिर से वही नाकाम कोशिश। तेरी फिर से वही नाकाम कोशिश। तेरी फिर से वही नाकाम कोशिश मुझे फिर से भुलाना चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। तेरी फिर से वही नाकाम कोशिश मुझे फिर से भुलाना चल रहा है। और वो चोरी छोड़ दी है या बताओ। 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 अभी तक दिल चुराना चल रहा है। क्या बात है, क्या खूब, बहुत खूब, एक बार फिर मुकर्रर। कि वो चोरी छोड़ दी है या बताओ। वो चोरी छोड़ दी है या बताओ। अभी तक दिल चुराना दिल चल रहा चुरा है। रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और तू जब से दूर मुझसे हो गया है। तो जब से दूर मुझसे हो गया है। तू जब से दूर मुझसे हो गया है। तू जब से दूर मुझसे हो गया है। नई गजलों का आना चल रहा है। आना आहा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत तू डॉक्टर जब साहब, से बहुत दूर बढ़िया। मुझसे हो गया है। नई गजलों का आना चल रहा है। वही किस्सा पुराना चल रहा है। खफा होना मनाना चल रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये वही गजल है जिसको पढ़कर हम इनसे जुड़े और हमें लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। और बहुत सा टैलेंट इनके अंदर छिपा हुआ है, अभी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप लोग देखेंगे। तो डॉक्टर देवेंद्र जी, मैं इनके बारे में एक और चीज बताना चाहूंगा कि इन्होंने एक कविता, ये कविता भी लिखते हैं। और इन्होंने एक कविता लिखी है जो सीबीएसई बोर्ड में 10वीं की कक्षा में उसे पढ़ाई जाती है। यानी अभी बहुत बड़ी बात है ये कि इनकी लिखी कविता 10वीं के सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाती है। तो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा देवेंद्र जी। सर वो पंजाबी में है। पंजाबी सिलेबस में लगी हुई है। जी। 10वीं सीबीएसई में भी और हरियाणा बोर्ड में भी। हरियाणा बोर्ड में भी जी। दोनों बोर्ड में लगी हुई है वो। तो उसे हम और बिल्कुल। वो भ्रूण हत्या पे है। अच्छा। उसमें जी। एक एक बच्ची जो माँ की कोख में पल रही है। जी। वो बच्ची अपनी माँ से उसमें गुजारिश कर रही है कि जी। मम्मी मुझे मरवाना मत, मुझे जन्म दे दो। उसमें उसने अपनी फीलिंग्स बयान की है कि मैं पैसे भी नहीं मांगूंगी, मैं किताबें भी किसी और से उधारी मांग के पढ़ लूंगी, मैं भाई को राखी बांधूंगी। बहुत बहुत कुछ चीजें उसमें वो एक फीलिंग वाली और खासकर उसके साथ। हरियाणा में जैसे देखा गया रेशियो, उस हिसाब से तो वहाँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो हम सुनना चाहेंगे आपसे वो कविता। वो इस तरह थी कि पंजाबी में है। जी बिल्कुल। ना मैं खेड़ खिडौना मंगा, पालने विच ना सोना मंगा। ना मैं खेड़ खिडौना मंगा, पालने विच ना सोना मंगा। इक्को रीझ है मां मेरी, इक्को रीझ है, बस इन्नी जी रीझ है मेरी, पूरी कर दे मां। नहीं मंगदी मैं लोरी तेथों, जन्म तां दे एक वारी मां। हाँ, कुछ पंजाबी इस मुझे तरह। बहुत नहीं आती है, लेकिन फिर भी समझ में आया कि मैं कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन एक बार हाँ, जन्म, शायद यही इसका सिर्फ मतलब। जन्म दे दो। हाँ सिर्फ यही।
जी बिल्कुल, और बहुत ही मार्मिक कविता लगी है मेरी हमें आपकी। हाँ, उसमें आगे बहुत कुछ है, क्योंकि जी वो थोड़ा-सा शायरी से थोड़ा और अंदाज की है। तो मैं चाहूँगा चलो कि आपको एक गज़ल से रूबरू कराते हैं, एक अरे गज़ल बिल्कुल। पेश और इस कविता के बारे में बाकी जो अभी हमारा आपसे ये फेसबुक पे बातचीत हो रही है और या यूट्यूब पे भी जाएगा, तो हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े रहें। हम ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि आरफील पे हमेशा जुड़े रहें और आप हमारे साथ काम करते रहें, अपनी मोहब्बतें देते रहें। तो और हमारे शुक्रिया। लिए बड़ी बात है कि आपने समय निकाला आरफील के लिए। तो जी, गजल आपसे जो आप सुनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल। कुछ शेर यूँ हुए कि वो सर से सर वो से वो सर से वो सर से नंगे होते हैं, जो दस्तारे बनाते हैं, पगड़ियाँ। वो सर से नंगे होते हैं जो दस्तारे बनाते हैं। वो सर से नंगे होते हैं, जो दस्तारे बनाते हैं, हमेशा नर्म दिल बंदे ही तलवारें बनाते हैं। आहा, हमेशा नर्म दिल बंदे ही तलवारें बनाते हैं। वो सर से नंगे होते हैं, जो दस्तारे बनाते हैं, हमेशा नर्म दिल बंदे ही तलवारें बनाते हैं। और ये सरकारें उन्हीं को उम्र भर पागल बनाती हैं। ये सरकारें उन्हीं को उम्र भर पागल बनाती हैं। ये सरकारें उन्हीं को उम्र भर पागल बनाती हैं, तेरे जैसे मेरे जैसे जो सरकारें बनाते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत बड़ा शेर कहा है आपने, क्या बात है। ये सरकारें उन्हीं को उम्र भर पागल बनाती हैं, तेरे और जैसे मेरे जैसे जो सरकारें बनाते हैं। और मैं सपने देखता हूँ रोज सांझी छत बनाने के। मैं सपने देखता हूँ रोज सांझी छत बनाने के। मैं सपने देखता हूँ रोज सांझी छत बनाने के, मगर कुछ लोग हैं जो यार दीवारें बनाते हैं। क्या बात है, इसको दोबारा हो जाए, बहुत गंभीर बात कह दी आपने, बहुत गंभीर बात मैं कह दी। सब मैं सपने देखता हूँ रोज सांझी छत बनाने के, मगर कुछ लोग हैं जो यार दीवारें बनाते हैं। और शेर देखना भाई कि चबाने के लिए टुकड़े नहीं है दांत जिनके पास। चबाने के लिए टुकड़े नहीं है दांत जिनके पास। चबाने के लिए टुकड़े नहीं है दांत जिनके पास, बुढ़ापे में अलग रोटी वो बेचारे बनाते हैं। अरे अरे, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत देवेंद्र भाई। आप तो ये वाली तो हमने सुना ही नहीं था। आपके पास तो चबाने तर्क एक तीर है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत शुक्रिया पढ़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया, खूबसूरत। बहुत 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 पढ़ते रहे आप, शुक्रिया अब कि मैं कम बोलूंगा, आप ही बोलते रहे। देवेंद्र जी, बूढ़ा आपका आपकी आवाज चली गई देवेंद्र जी, फिर से कुछ। जी। हाँ, अब मुझे ठीक है आपकी जी। आवाज जी अब ठीक है। कि जब चबाने के लिए टुकड़े नहीं है दांत जिनके पास, चबाने के लिए टुकड़े नहीं है दांत जिनके पास, बुढ़ापे में अलग रोटी वो बेचारे बनाते हैं। क्या बात। किसी के पूरे होते हैं, किसी के टूट जाते हैं। किसी के पूरे होते हैं, किसी के टूट जाते हैं। किसी के पूरे होते हैं, किसी के टूट जाते हैं, यूं महरम सपने तो इस देश में सारे बनाते हैं। हाँ हाँ, क्या यूं बात है। महरम सपने तो इस देश में सारे बनाते हैं, वो सर से और नंगे होते हैं, जो जो दस्तारे दस्ताने, बनाते हैं, हमेशा नर्म दिल बंदे ही तलवारें बनाते हैं। अब मैं आपने कहां से कहां पर इस माहौल को बना दिया है कि मैं चाह रहा हूं कि मैं जितना कम से कम बोलूं, दर्शक आपको जितना ज्यादा से ज्यादा सुने उतना ही, क्योंकि समय की किल्लत होती है। जी तो जी। मतलब बहुत खूबसूरत आप पढ़ रहे हैं, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि आप बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हैं और मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे उम्मीद है जो शुक्रिया। दर्शक सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं ये भी बताना चाहूंगा कि डॉक्टर देवेंद्र जी गीतकार भी हैं, इन्होंने गीत भी लिखे हैं और ये खुद गाते भी अच्छा हैं। तो मैं चाहूंगा आपका लिखा हुआ गीत हमें कुछ गा के सुनाए, ताकि
थोड़ा सा और माहौल बन। एक गजल ही है, और गजल को कोशिश की है कि थोड़ा सा मॉडर्न टाइप से गाने की, गीत नुमा गजल है, उसको गाने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा आपको गा के सुनाऊं, तो किसी साज का भी थोड़ा सा साथ ले लूं, बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल, आपकी इजाजत हो तो। बहुत बढ़िया बहुत। पलकों से ये गिर के मरने वाले हैं, पलकों से ये गिर के मरने वाले हैं, आंसू आत्महत्या करने वाले हैं, पलकों से ये गिर के मरने वाले हैं, आंसू आत्महत्या करने वाले हैं। फिर तेरी यादों का झोंका आया है, फिर तेरी यादों का झोंका आया है, फिर कागज पर शेर उतरने वाले हैं, फिर तेरी यादों का झोंका आया है, फिर कागज पर शेर उतरने वाले हैं। शेर देखना भाई। ठोकर खाकर संभलेंगे हम यादें को, ठोकर खाकर संभलेंगे हम यादें को, इश्क में टूट के और बिखरने वाले हैं, क्या बात है। ठोकर खाकर संभलेंगे हम यादें को, इश्क में टूट के और बिखरने वाले हैं, पलकों से ये गिर के मरने वाले हैं, आंसू आत्महत्या करने वाले हैं। तेरे संग जो हर पल जीना चाहते थे, तेरे संग जो हर पल जीना चाहते थे, तुझ पे मरने वाले हैं, तेरे संग जो हर पल जीना चाहते थे, तुझ पे मरने वाले हैं। कुछ दिन में ही हाल हुआ है पगलों का, कुछ दिन में ही हाल हुआ है पगलों का, कुछ दिन कैसे साल गुजरने वाले हैं, देवेंद्र जी कुछ दिन बहुत में ही हाल हुआ है पगलों का, कुछ दिन कैसे साल गुजरने वाले हैं, पलकों से ये गिर के मरने वाले हैं, आंसू आत्महत्या करने वाले हैं। क्या बात है। मुझे तो इधर से तालियां बजाने का मन कर रहा है। बहुत बढ़िया देवेंद्र भाई, और मजा आ गया सच में आपसे बात करके। और वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन मेरा तो यही मन कर रहा है कि आपके साथ बात करते रहें, गुफ्तगू होती रहे। और देवेंद्र भाई, चूंकि हम लाइव बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा ये भी होता है, मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट की वजह से कहीं वो दिक्कत आ जाती है। तो मैं चाहूंगा कि इसके बाद भी ये जो आपने गा के सुनाया, या आप हमें रिकॉर्ड करके भेजें, इसे भी हम आरफील पे चलाना चाहेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ रहे थे आप। तो और जितने भी, और मैं इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाला भी नहीं हूँ, आगे भी आपको आरफील पे बुलाऊंगा, और पूरे हक के साथ बुलाऊंगा, आपको आना पड़ेगा। अब तो ये सिलसिला जी जी जी, आपकी मोहब्बत मिलती रहे, आपके दर्शकों की मोहब्बत मिलती रहे, बस यही कमाई है हमारी, और इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है सर।
और मुझे तो हैरानी इस बात की है, आप हर फील्ड में उसके हिसाब से मतलब बहुत खूबसूरत लिख रहे हैं। आप जब भ्रूण हत्या पे लिख रहे हैं तो आप उस हिसाब से मतलब इतनी गंभीर बात कह जा रहे हैं। आप जब मोहब्बत पे आ रहे हैं तो फिर गंभीर हो जा रहे हैं। मतलब हर फील्ड में आप कमाल रहे हैं। और आरफील भी चाह रहा है कि ऐसे लोग ही आए जिन्हें लोग ज्यादा से ज्यादा जाने, कि हमारे मुल्क में जो नौजवान आ रहे हैं, मतलब लोगों की शिकायत होती है कि वो बस सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाते हैं, हर एक शायर समझ रहा है, लेकिन लोगों को देखना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो नहीं, देवेंद्र अपने आप जी, सर जी, अपने आप मुझे 2 बार स्टेट अवार्ड मिल चुका है। जी, और अपने आप ही देखो, धीरे धीरे अपने आप आपके काम होते जाते हैं। थोड़ा, जी, अगर आप थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है और बिल्कुल। मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो सब कामिल कुछ हैं मिल आप, रहा है, इतना कुछ मिल कामयाबी रहा है। मिलेगी। और मुझे तो यूं लगता है, जितनी मेरे पास नौकरियां हैं, मैंने बहुत स्टेट में नौकरियां की, चंडीगढ़ गवर्नमेंट में, दिल्ली गवर्नमेंट में, हरियाणा गवर्नमेंट में, स्कूल कैडर में, कॉलेज कैडर में। मुझे जी, लगता है कहीं ना कहीं मेरी कविता और मेरी गजल उसमें उन्होंने मुझे ये सब कुछ दिया है। कई इंटरव्यू में तो मुझसे मेरी कविता सुनी गई। अरे वाह, क्या बात है। लोगों से सवाल किए जाते हैं, मुझसे पूछा गया कि आप बस अपनी कोई गजल सुना दीजिए। जी, तो तो इतना कुछ देती है। जी, हम आगे आपसे फिर से जुड़ेंगे और संक्षेप में कुछ 2 बात गज़ल या कविता 2 लाइन जो आज जिससे कहकर आप खत्म करना चाहें? जी, मैं कहूंगा कि एक आजकल एक शेर हुआ था कि कमाया जी, है बहुत उसने, कमाया है बहुत उसने। कमाया है बहुत उसने, जी, ईमा पर बेच डाला है। ईमा पर बेच डाला है। कमाया है बहुत उसने, ईमा पर बेच डाला है। नई पगड़ी की खातिर देख लो सर बेच डाला है। आहा! क्या बात है, बहुत बढ़िया कमाया देवेंद्र। है बहुत उसने, ईमा पर बेच डाला है। नई पगड़ी की खातिर देख लो सर बेच डाला है। और ये करके मछलियों से वादा कि सबको मिलेगा जल। ये ये करके करके मछली से बात। मछलियों से वादा, ये करके मछलियों से वादा कि सबको मिलेगा जल। किसी ने कुछ मछेरों को समंदर बेच डाला है। ओहा! क्या बात है, बहुत बढ़िया देवेंद्र भाई, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। ये करके इससे मछलियों से वादा। इससे बेहतर शेर क्या होगा खत्म करने के लिए। और बहुत बढ़िया, बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आरफील को वक्त दिया, अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के आप आरफील मैं से बात की मैं आप। भी आपका और आरफील का और आरफील की सारी टीम का और आपके सभी श्रोताओं का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खाकसार को आप अपने चैनल पे लेके आए हो, अपनी स्क्रीन पे लेके आए हो। वरना हम तो वो लोग हैं जो बंद कमरों में बैठे शायरी कर रहे हैं। अरे बहुत, आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं और मेरी दुआएं हैं कि आप ऐसे ही लिखते रहें और आगे जाएं और खूब ऐसे ही क्रांतिकारी भी लिखें और मोहब्बत पे भी लिखें, जिस तरह से आप सारा लिख जी रहे हैं जी ऐसे लिखते रहें और जी हम आपसे बातें करते रहें। तो हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, मैं ये वादा करके जा रहा हूँ, आप भी वादा करिए कि आप हमसे मिलेंगे। जी सर, जरूर, बिल्कुल जी, बिल्कुल, मेरा सौभाग्य है, मेरी किस्मत है कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। जी, आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। आरफील को अपना कीमती वक़्त देने के लिए डॉक्टर देवेंद्र जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।